तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम अपने क्रीलिन का कंपैरिजन करवाने वाले हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के साथ। अब तुम में से बहुत से लोग जो ड्रैगन बॉल की पावर स्केलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हो वो यही बोलेंगे कि भाई लगता है ये पागल हो गया है, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के साथ क्रीलिन जैसे बंदे का कंपैरिजन करवा रहा है। वेल आज की इस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं होने वाली। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की स्केलिंग वैसे तो हम लास्ट वीडियो में कर ही चुके हैं, लेकिन स्टिल आज हम इसे फिर से देख लेते हैं न्यू ऑडियंस के लिए। तो इसके लिए पहले हमें ब्लीड स्पेस को अंडरस्टैंड करना होगा। तो जो ब्लीड है वो एक हायर डायमेंशनल स्पेस है और वो डीसी के 5th डायमेंशन से थ्रू होती है। तो आप इसे ऑलमोस्ट डीसी के 5th डायमेंशन के सेम ही मान सकते हो, बल्कि सेम ही नहीं मान सकते, वो है ही सेम, दोनों एक ही है। क्योंकि जो डीसी का मैप है वहाँ पर भी हमें सभी रिल्म इवन ओवरवर्ल्ड भी दिखाया गया है, लेकिन वहाँ 5th डायमेंशन थी ही नहीं, उसकी जगह पे ब्लीड था। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं और इस हाइपर स्पेस भी बोला गया है जो कि एक एक्स्ट्रा स्पेस वाले डायमेंशन ऐड करती है। और डीसी के जो 5th डायमेंशन है वो लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम इन सब के बियॉन्ड है, जो इससे एटलीस्ट 5D तो बना ही देगा। लाइक यहाँ पर पूरी कॉस्मोलॉजी एज फिक्शन ही होती है और इसे अगेन एक मैथमेटिकल डायमेंशन भी बताया गया है। तो हम ब्लीड की स्केलिंग को वेरी मिनिमम लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल यानी 5D मान सकते हैं। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को अपने विजन को 4D स्पेस तक अपग्रेड करना पड़ना था ताकि वो ब्लीड को परसीव कर सके और उसे कॉम्प्रिहेंड कर सके, और बाद में उसे वो अपग्रेड मिलता भी है। और हाँ, यहाँ 4D स्पेस के लिए ही यूज हुआ था और टाइम को ऐड करके वो 5D होगा ना। वेल तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का एक्स्ट्रा स्पेस तक खाली विजन अपग्रेड होना ही उसे 5D ही नहीं बना देगा, क्योंकि उसका सिर्फ विजन अपग्रेड हुआ था, ना कि एग्जिस्टेंस एपी या स्पीड, क्योंकि वो ट्रेवल भी शिप से कर रहा था और विजन अपग्रेड करने का मेन रीजन ही ब्लीड को कॉम्प्रिहेंड करने का था, राइट। और बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के लिए स्पेस और टाइम डिफरेंट स्केल पे हैं, तो ये फिर भी उसे 5D की स्केलिंग नहीं देगा, बिकॉज डिफरेंट स्केल कोई ऐसा ट्रांसेंडेंस प्रूफ नहीं करता। लाइक उसके लिए टाइम का फ्लो लीनियर वे में भी स्लो हो सकता है ना। वेल तो हाँ, इन सब चीजों से यही पता चलता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सिर्फ विजन ही 5D है, एपी नहीं। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास इमेनेबल स्पीड भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास इमेनेबल स्पीड होती तो उसे ब्लीड से ट्रैवल करने के लिए शिप की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेल ये तो हो गई कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बात। अब क्रीलिन की बात करते हैं। तो यार क्रीलिन ने ऑलरेडी टूर्नामेंट ऑफ पावर में वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर अच्छी खासी फाइट कर रखी है, जो कि एक आउटवर्स रिल्म है, क्योंकि जो रिल्म डायमेंशनलेस होता है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो 0D होगा या तो वो आउटवर्सल होगा। तो वर्ल्ड वर्ल्ड के केस में वहाँ मूवमेंट पॉसिबल थी, इसीलिए वो रिल्म आउटवर्सल होगा ना कि 0D, राइट। वेल वर्ल्ड वर्ल्ड को साइड पे करते हैं, मैं इसका मेटा यूज नहीं करने वाला, आज हम सबस्पेस मेटा यूज करने वाले हैं। तो जो क्रीलिन है वो गोकू की सुपर सन ब्लू फॉर्म के इक्वल है, जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल सुपरमैन देख रखा है। और जो गोकू की सुपर सन ब्लू फॉर्म है वो अराले के इक्वल है, जो ड्रैगन बॉल वर्स का ही पार्ट है। और ये सब हमें ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल साइट पर ही बताया गया है। वेल तो अराले ने उस पेज को ही काट कर रखा है जिसपे लिटरली पूरी ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी राइट होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अराले स्ट्रॉन्गर है सब स्पेस से। और बहुत से लोग अराले के फीड्स को गैग फीड्स भी बोलते हैं, लेकिन ये इस बात को इग्नोर करते हैं कि गैग फीड्स प्लॉट की वजह से ही होते हैं। इसीलिए जब तक अराले ड्रैगन बॉल वर्स में है उसकी एबिलिटीज काम करती रहेंगी। तो हमें ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव गाइड ज़ेनशू के अपग्रेडेड वर्जन जो ज़ेनशू, और उसके साथ एक ये वाली ऑफिशियल गाइड है जिसे तुम स्क्रीन पर देख रहे होगे। इस मेटा में इन दोनों का यूज होने वाला है। तो ज़ेनशू में बताया गया है कि सब स्पेस लैग करती है टाइम एंड स्पेस को ऑन ए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, और अगली गाइड में बताया गया है कि वो टाइम को भी ट्रांसेंड करती है। और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके टाइम ट्रेवल तो नहीं करता, इसीलिए स्टेटमेंट रेलेवेंट भी है। तो ओवरऑल सब स्पेस एक आउटवर्स रिल्म है इजीली। तो अराले पूरी ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी के ऊपर स्केल होती है और गोकू अपनी सुपर सन ब्लू फॉर्म में अराले के इक्वल है, और ड्रैगन बॉल सुपर का क्रीलिन गोकू की सुपर सन ब्लू फॉर्म के इक्वल है। तो बेसिकली ये सब ही आउटवर्सल हुए। और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल स्पीड होती है, इसीलिए इनके पास इररिलेवेंट स्पीड भी आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो हाँ भाई, क्रीलिन अपनी आउटवर्सल अटैक पोटेंसी से इजीली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसे 4D बीइंग जिसका विजन सिर्फ 5D है उसे इजीली सोलो कर देगा। तो इससे बैटल का विनर क्रीलिन ही है विद नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ। वेल तो आज की सारी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।